हेलो एवरीवन। तो चलिए आज पांडा सीरीज में अपन आगे बढ़ते हैं। तो पिछले वीडियो में हमने देखा था कि किस तरीके से हमने सिंपल एक सिंगल डायमेंशनल एरे क्रिएट किया था। आपको देखना लास्ट वीडियो, अगर आपने नहीं देखी तो आप पहले वो देख लीजिएगा कि किस तरीके से मैंने numpy की हेल्प से एक एरे क्रिएट किया, जिसे मैंने पांडास के अंदर, पांडास का यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म है पीडी, तो पांडास की सहायता से मैंने सीरीज के रूप में क्रिएट किया। मैंने आपको बताया था सीरीज कब बनती है, जब आप किसी एक मतलब सिंगल डायमेंशनल एरे को एक कॉलम, मतलब एक कॉलम के एक ही कॉलम के रूप में क्रिएट कर सकते हो। मतलब आपके पास एक ही एरे हो, सिंगल डायमेंशनल एरे हो, तो आप सीरीज के रूप में क्रिएट कर सकते हो। लेकिन अगर आपके पास टू डायमेंशनल एरे है, जैसे मैंने ये क्रिएट किया है, आप ध्यान से देखिए, मैं थोड़ा सा इसे बड़ा कर देती हूँ। ये देखिए एनपी डॉट एरे, जिसमें ये मेजर ब्रैकेट है जिसके अंदर दो लिस्ट है, तो मतलब ये लिस्ट है कलेक्शन ऑफ टू लिस्ट। तो ये बन जाएगी दो लिस्ट, मतलब दो रो, और हर लिस्ट में तीन वैल्यू है, तो मतलब ये हो गए तीन कॉलम। तो ये बन गया टू रो थ्री कॉलम का एक एरे, जो कि बन जाता है टू डायमेंशनल एरे। तो टू डायमेंशनल एरे को अगर मुझे डेटा फ्रेम में लेना, मतलब मुझे पांडास की हेल्प से एक डेटा टेबल में लेना है, तो उसके लिए मैं यहाँ पे यूज करूंगी डेटा फ्रेम। तो डेटा फ्रेम आपके टू डायमेंशनल एरे को एक टेबुलर फॉर्म में क्रिएट कर देता है। और वो आप जब इसे यहाँ देखेंगे तो आप देख सकते हैं कि ऊपर यहाँ पे ऑटोमेटिकली कॉलम इंडेक्स हो गया, जो कॉलम हेडर बन चुका है, और ये आपका रो इंडेक्स हो गया, जो आपके रो इंडेक्स है। तो आप अगर आप चाहें तो आप अपने इंडेक्स खुद क्रिएट कर सकते हैं। जैसे आप क्रिएट कर रहे हैं np डॉट एरे, यहाँ पे आपने क्रिएट किया, और उसके बाद आपने यहाँ पे क्रिएट किया pd डॉट सीरीज। तो आप यहीं पर ही ध्यान से देखिए, यहीं पर ही आप यहाँ पे क्रिएट कर दीजिए इंडेक्स, और उसके बाद इंडेक्स कितनी वैल्यू का है, तो इंडेक्स यहाँ पर कितना है, इंडेक्स यहाँ पर, जस्ट मिनट, टैप लगा देते हैं, तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली इंडेक्स आ जाएगा, इंडेक्स वन कॉमा टू कॉमा थ्री कॉमा फोर कॉमा फाइव, और ये मैंने बंद कर दिया, देन रन किया। ओके, मुझे सारे कोड रन करने पड़ेंगे क्योंकि ये पहचान नहीं पा रहा है। तो आप देखिए, यहाँ पे मैंने यहाँ पे जैसे ही किया एरे इंडेक्स, तो यहाँ पे इंडेक्स आपका ये देखिए यहाँ पे दिख गया। तो जितनी वैल्यू आपके पास है उतनी इंडेक्सिंग आपको यहाँ करनी पड़ेगी, अगर आप मैन्युअली इंडेक्स देना चाहते हैं, नहीं तो वो ऑटोमेटिकली इंडेक्स दे ही देता है। अच्छा चलिए, इंडेक्स बदल के देखते हैं, लाइक 101, 102, 103, 104, 105। अब रन करके देखिए, तो आप देखिए आपके वैल्यू के इंडेक्स ये हो चुके हैं। तो आप अपने एरे की वैल्यू को मनचाहा इंडेक्स दे सकते हैं। सिर्फ इंडेक्स ही नहीं दे सकते, बल्कि इस इंडेक्स की सहायता से आप इन्हें देख भी सकते हैं। तो आपका 101 इंडेक्स पर क्या है, 12, क्योंकि आपकी फर्स्ट वैल्यू 12 है। देखिए ध्यान से देखिए, आपकी फर्स्ट वैल्यू 12 है, तो 101 यहाँ पे अभी फर्स्ट वैल्यू का इंडेक्स है। आपकी सेकंड वैल्यू क्या है, आप देख सकते हैं, 34। देखिए ध्यान से देखिए ऊपर, 34। अब जिस तरीके से आपने यहाँ पे एक सीरीज जो कि सिंगल डायमेंशनल एरे से बनी थी, आप यहाँ भी इंडेक्स दे सकते हैं। बट जो इंडेक्स देंगे वो तो रो के लिए होगा, मतलब यहाँ पे 01 जो रो दिख रही है उसकी जगह आपका इंडेक्स आ जाएगा। अगर आपको यहाँ पे 012 ऊपर जो कॉलम हेडर देखना है, वो चेंज करना है, तो उसके लिए भी आपको लिखना पड़ेगा। आप यहाँ लिख सकते हैं कॉलम्स, कॉलम, और यहाँ से कॉलम ले लेते हैं लाइक ए, सॉरी, ए कॉमा बी, इन्वर्टेड कॉमा बी, एंड इन्वर्टेड कॉमा सी, क्योंकि तीन वैल्यू है ना, और हमने इसको बंद कर दिया। चलिए रन करके देखते हैं। ओके, तो ए बी सी मेरे कॉलम के हेडर बन चुके हैं। यहाँ पे ये रेड आ रहा है, सो अवॉइड करिए, कोई टेंशन नहीं है। इंडेक्स भी दे देते हैं, इंडेक्स हम दो ही देंगे क्योंकि रो दो है, तो इंडेक्स रो के लिए होता है। ऊपर जो हेडर आपको कॉलम इंडेक्स के लिए आपको कॉलम सी लिखना पड़ेगा, तो आपने कॉलम्स में ए बी सी लिखा। इंडेक्स आप यहाँ पे लिख सकते हैं 1 कॉमा 2, तो आपके पास दो ही रो है, तो दो आपके
इंडेक्स रहेंगे। तो ये हो गए 1 और 2 आपकी रो, और ये हो गए आपके ABC कॉलम हेडर। तो इस तरीके से आप मन चाहे जब चाहे तब अपने कॉलम्स के नेम चेंज कर सकते हैं, और जब चाहे तब आप अपनी रो का इंडेक्स भी चेंज कर सकते हैं। अब अगर आप चाहें तो यहाँ पे जैसे लिखा है डेटा 2, और आप इसमें देखना चाहते हैं पर्टिकुलर कॉलम को, तो आप यहाँ पे ए डाल दीजिए, ये आपके कॉलम का हेडर है, और इसको रन कर दीजिए। तो यहाँ पे ये बता देगा 1 और 11। 1 और 11 क्या है, आपके ए कॉलम की वैल्यू, जितनी भी वैल्यूज होगी वो सब यहाँ पे दिख जाएगी। अगर आप यहाँ पे करना चाहते हैं डेटा 2, और यहाँ पे आपने एक और लिस्ट बनाया, यानी कि आप लिस्ट ऑफ द कॉलम्स यहाँ पे लिख रहे हैं। जरूरी नहीं है कि आपके पास, क्योंकि अभी तो 3 कॉलम है, लेकिन जब हम रियल डेटा सेट उठाएंगे तो उसमें बहुत सारे कॉलम्स होते हैं। तो वी कैन फाइंड आउट पर्टिकुलर कॉलम्स जो भी आपको देखना है। तो हमने यहाँ पे बी ले लिया, और फिर उसके बाद यहाँ पे बड़ा लिस्ट रन किया, और अब इसको रन करेंगे तो आप देखेंगे ए और बी दोनों कॉलम्स की वैल्यू यहाँ पे दिख गई। तो इस तरीके से आप यहाँ पे किसी भी कॉलम की वैल्यू को देख सकते हैं। अब आप सोचेंगे फिर अगर पर्टिकुलर रो को देखना हो तो क्या करेंगे, उसके लिए यहाँ पे दो चीजें हैं। फर्स्ट चीज है कि यहाँ पे आप जाइए डॉट, और यहाँ पे लिखिए आई लॉक। आई लॉक का मतलब होता है इंडेक्स वाइज लोकेशन, और यहाँ पे इंडेक्स वाइज लोकेशन अगर आपने 1 लिखा तो क्या होगा, जरा देखते हैं। इसने 1 में क्या दिखाया, ध्यान से देखिए। इसने 1 में दिखाया 11 12 13, यानी कि 1, ये वाला 1। क्योंकि आई लॉग में कंप्यूटर अपने इंडेक्स, मतलब पांडा अपने इंडेक्स के हिसाब से चलता है। तो उसका खुद का इंडेक्स ये है कि पहली रो 0 है, दूसरी रो जो है वो आपकी 1 है। तो जब आपने 1 पास किया तो उसने दिखाई सेकेंड रो 11 12 13, जिससे कॉलम ABC है। लेकिन अगर आपने यहाँ पे दिखाई 0, तो उसने आपको सही दिखा देना है फर्स्ट रो, यानी 1 2 3 ABC। गलती से अगर आपने यहाँ डाल दिया 2, तो आपको यहाँ पे एरर मिल जाएगी, क्योंकि 2 नाम से कोई यहाँ पे इंडेक्स है ही नहीं। तो ये आई लॉक मतलब सिस्टम के इंडेक्स है। यही चीज अगर मैं यहाँ पे लिखती हूँ LOC, यानी लोकेशन। अब लोकेशन में मैं यहाँ पे टाइप करती हूँ 1, देखिए क्या होता है। इस बार तो 1 2 3 ही आया। तो LOC यानी लोकेशन का मतलब है कि जो इंडेक्स आपने दिए हैं उस इंडेक्स से ये आपको वैल्यू दिखाएगा। अब देखिए मैं यहाँ पे 2 लिखती हूँ, पिछली बार तो एरर आ गई थी, अभी अभी एरर नहीं आई क्योंकि 11 12 13 आ गया, यानी सेकंड इंडेक्स। तो लॉग की सहायता से आपने जो इंडेक्स दिया है आप उसे फाइंड आउट कर सकते हैं, लेकिन आई लॉग पे आपको वही इंडेक्स देना पड़ेगा जो सिस्टम की तरफ से सेट होता है, यानी 0 1 2। अच्छा, यहाँ पे अब आपने 2 लिखा और कॉमा लिख के ए किया, तो इसका मतलब है सेकंड रो का सिर्फ ए कॉलम की वैल्यू देखनी है। तो सेकंड रो में ए कॉलम की वैल्यू 11 है। अच्छा, ये चीज आपकी आई लॉक में भी रहेगी। तो ये जैसे आपने LOC में किया, अब यहाँ पे हम करते हैं आई लॉक, और आई लॉक में अगर मैं यहाँ पे करती हूँ 0, तो ऑब्वियसली यहाँ पे भी 0 1 2 ही देना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे भी सिस्टम इंडेक्स ही चलेगा। तो आपको लिखना पड़ेगा 0 0, तो आपके पास आ जाएगी 1 वैल्यू। अगर आपने यहाँ पे ए लिखा होता तो आपके लिए इशू बन जाता, आप जानते हैं। तो ये बन जाता एरर, क्योंकि ये आपके दिए कॉलम हेडर्स आपके दी हुई इंडेक्स को रिकॉग्नाइज नहीं करेगा। अगर आई लॉक है तो सिर्फ लॉक में ही ये काम करेगा। तो ध्यान से इस इंडेक्स को करिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम इसे और कंटिन्यू करेंगे और इसके छोटे छोटे ट्रिक्स को हम लोग स्टडी करेंगे।